आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जो हमें बताता है कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बचकर रहना चाहिए और क्यों यह एक शास्त्रिक सत्य है जो जीवन में शांति और सफलता की कुंजी हो सकता है। 1. बुरे रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। हमारे जीवन में रिश्तेदारों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी रिश्ते हमेशा सच्चे और अच्छे नहीं होते। बहुत से रिश्तेदार हमें केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं। वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अक्सर हमें धोखा देते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति हमें मानसिक शांति नहीं देता, वह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में किसी प्रकार के विघ्न या संकट से बच सकें। कैसे बचें? रिश्तेदारों से दूर रहने का मतलब यह नहीं कि हम उनका आदर या सम्मान न करें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उनसे अपनी निजी बातें साझा करने में सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार बार बार हमारी मदद मांगता है और बदले में कुछ नहीं देता, तो हमें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी निजी बातें और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जिन पर हमें पूरा विश्वास हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बार बार आपकी आर्थिक मदद मांगता है और हर बार मदद मिलने पर वह किसी न किसी तरीके से आपको धोखा देता है। वह आपकी मदद लेने के बाद आपके साथ बदसलूकी करता है, या तो आपकी सहायता की सराहना नहीं करता या आपको उसका कोई भी कृतज्ञता नहीं दिखाता। इस स्थिति में चाणक्य के अनुसार आपको उस रिश्तेदार से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिश्ते केवल आपके मानसिक शांति को प्रभावित करेंगे। यदि आप बार बार अपनी मदद देते हैं और वह केवल लाभ उठाता है, तो यह आपकी प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आपको समझना होगा कि जीवन में सभी रिश्ते सच्चे नहीं होते और हमें ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए जो हमें मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाते हैं। 2. अपने आसपास बुरे लोग न रखें। चाणक्य का कहना है कि बुरे लोग हमारे जीवन में सिर्फ परेशानी और नकारात्मकता लाते हैं। यह लोग हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को भटकाने का काम करते हैं और हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। जब हम बुरे लोगों से घिरे रहते हैं, तो हम भी उनके जैसे ही सोचने लगते हैं और हमारे कार्यों में भी नकारात्मकता आ जाती है। बुरे लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और हमेशा उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इस कारण हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए जो सकारात्मकता से भरपूर हों। कैसे बचें? हमेशा अपनी संगत का चुनाव समझदारी से करें। जो लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हों या जिनका जीवन नकारात्मकता से भरा हो, उनसे दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें अपनी नफरत, जलन या गलत विचारों से प्रभावित करते हैं। हमें अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें मानसिक रूप से कमजोर या निराश महसूस कराते हैं। इसके अलावा हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता और शांति सीधे तौर पर हमारी संगत और साथियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके प्रयासों का मजाक उड़ाता है और आपकी सफलता को नकारता है। वह हमेशा कहता है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते और आपके सारे सपने बेकार हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो आपको भी उनके नकारात्मक विचारों का असर पड़ेगा और आप खुद भी धीरे धीरे निराश होने लगेंगे। चाणक्य का कहना है कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति आपको नीचे खींचेगा और आपकी प्रगति में रुकावट डालेगा। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच भी सकारात्मक बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बिना रुकावट के बढ़ेंगे। 3. किसी की गलतियों को बार बार नहीं माफ करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है और हम उसे हर बार माफ करते रहते हैं, तो हम उसकी गलतियों को बढ़ावा देते हैं। यह हमें न केवल मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है, बल्कि यह व्यक्ति हमारी भलाई का भी फायदा उठाने लगता है। माफी देना हमारे लिए एक सकारात्मक गुण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी की गलती को बार बार नजरअंदाज करें। अगर हम बार बार माफ करेंगे,
तो वे व्यक्ति अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे और उनका व्यवहार बदलेगा नहीं। इसके परिणाम स्वरूप हम खुद को और अपने रिश्ते को भी नुकसान में डाल सकते हैं। कैसे बचें? जब कोई व्यक्ति लगातार गलती करता है और उसे बार बार माफ किया जाता है, तो हमें उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि उसकी गलतियां अस्वीकार्य हैं। हमें अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना होगा और यह समझाना होगा कि हम सिर्फ एक बार ही माफ कर सकते हैं, लेकिन यह बार बार नहीं होना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। यदि कोई लगातार हमारी दयालुता का फायदा उठाता है, तो हमें उसे सख्ती से नकारना होगा और उसे यह बताना होगा कि हम अपनी सीमाओं को पार नहीं होने देंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है और आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह फिर से वही गलती करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी माफी का गलत फायदा उठा रहा है। अगर आपने उसे फिर से माफ कर दिया, तो वह बार बार धोखा देने की कोशिश करेगा। चाणक्य ने कहा था कि बार बार माफी देने से व्यक्ति अपनी गलती से नहीं सीखता, बल्कि वह आपकी कमजोरी को समझने लगता है। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी की गलतियों को बार बार माफ नहीं करना चाहिए। एक सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने रिश्ते को भी बचा सकते हैं और खुद को मानसिक शांति भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके प्रयासों का मजाक उड़ाता है और आपकी सफलता को नकारता है। वह हमेशा कहता है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते और आपके सारे सपने बेकार हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो आपको भी उनके नकारात्मक विचारों का असर पड़ेगा और आप खुद भी धीरे धीरे निराश होने लगेंगे। चाणक्य का कहना है कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति आपको नीचे खींचेगा और आपकी प्रगति में रुकावट डालेगा। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच भी सकारात्मक बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बिना रुकावट के बढ़ेंगे। 3. किसी की गलतियों को बार बार नहीं माफ करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है और हम उसे हर बार माफ करते रहते हैं, तो हम उसकी गलतियों को बढ़ावा देते हैं। यह हमें न केवल मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है, बल्कि यह व्यक्ति हमारी भलाई का भी फायदा उठाने लगता है। माफी देना हमारे लिए एक सकारात्मक गुण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी की गलती को बार बार नजरअंदाज करें। अगर हम बार बार माफ करेंगे, तो वे व्यक्ति अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे और उनका व्यवहार बदलेगा नहीं। इसके परिणाम स्वरूप हम खुद को और अपने रिश्ते को भी नुकसान में डाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार गलती करता है और उसे बार बार माफ किया जाता है, तो हमें उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि उसकी गलतियां अस्वीकार्य हैं। हमें अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना होगा और यह समझाना होगा कि हम सिर्फ एक बार ही माफ कर सकते हैं, लेकिन यह बार बार नहीं होना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। यदि कोई लगातार हमारी दयालुता का फायदा उठाता है, तो हमें उसे सख्ती से नकारना होगा और उसे यह बताना होगा कि हम अपनी सीमाओं को पार नहीं होने देंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है और आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह फिर से वही गलती करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी माफी का गलत फायदा उठा रहा है। अगर आपने उसे फिर से माफ कर दिया, तो वह बार बार धोखा देने की कोशिश करेगा। चाणक्य ने कहा था कि बार बार माफी देने से व्यक्ति अपनी गलती से नहीं सीखता, बल्कि वह आपकी कमजोरी को समझने लगता है। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी की गलतियों को बार बार माफ नहीं करना चाहिए। एक सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने रिश्ते को भी बचा सकते हैं और खुद को मानसिक शांति भी दे सकते हैं। 4. रिश्ते बनाने में समय और सोच समझ जरूरी है। चाणक्य ने कहा है कि किसी भी रिश्ते को बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई और उद्देश्य को जानना जरूरी है। अक्सर हम जल्दी जल्दी रिश्ते बनाते हैं, लेकिन बिना यह समझे कि वह रिश्ता हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाने वाला है। रिश्ते बनाने का समय सही होना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े।
जब हम किसी व्यक्ति के साथ गहरे संबंध बनाने की जल्दी करते हैं तो हम उसकी वास्तविक प्रकृति और नीयत को ठीक से नहीं समझ पाते। यह न केवल हमें धोखा दे सकता है बल्कि हमारे जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। रिश्ते को गहरी समझ और विचार के बाद बनाना चाहिए ताकि वह सच्चे और सकारात्मक हो। रिश्ते बनाने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम उस व्यक्ति के स्वभाव, उसके इरादों और उसकी नीयत को समझें। रिश्ते में कोई भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते तब तक हमें अपनी सीमाओं को समझते हुए उसके साथ संबंध नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि समय के साथ ही किसी भी रिश्ते की सच्चाई सामने आती है और हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं जिनसे हम मानसिक शांति और विश्वास पा सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो शुरू में आपको बहुत अच्छा और ईमानदार लगता है। वह आपके साथ समय बिताने के लिए आकर्षित होता है और आप उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की जल्दबाजी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको यह पता चलता है कि उसकी नीयत गलत थी और वह आपके खिलाफ साजिशें करने लगा है। इस स्थिति में चाणक्य का कहना है कि आपको पहले उसकी सच्ची नीयत और स्वभाव को पहचानना चाहिए था और रिश्ते को जल्दी बनाने से बचना चाहिए था। जब हम बिना सोच समझ के रिश्ते बनाते हैं तो हम खुद को मानसिक और भावनात्मक परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी रिश्ते को समय और सोच समझकर बनाना चाहिए ताकि वह सकारात्मक और सही दिशा में आगे बढ़ सके। 5. हर किसी को अपने हर विचार से अवगत न कराएं। चाणक्य का मानना था कि हमें अपनी व्यक्तिगत बातें और विचार सभी के साथ साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा और मानसिक शांति को खतरे में डाल सकता है। हर किसी के साथ अपनी आंतरिक बातें, योजनाएं और विचारों को साझा करना हमें कमजोर बना सकता है। हम जिस व्यक्ति को अपने विचारों के बारे में बताते हैं वह हमें धोखा दे सकता है या हमारी बातें दूसरों तक फैला सकता है। यह न केवल हमें मानसिक तनाव में डालता है बल्कि हमारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। किसी के साथ भी पूरी तरह से अपने विचार साझा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह व्यक्ति हमारी बातों का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा या नहीं। कैसे बचें? हमें अपनी निजी बातें और विचार केवल उन्हीं लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर हमें पूरा विश्वास हो। रिश्ते चाहे जितने भी करीबी क्यों न हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति को हमारी पूरी जानकारी देने से हमें फायदा नहीं होगा। हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और केवल वही बातें किसी से साझा करनी चाहिए जो उन तक पहुंचने से हमें कोई नुकसान नहीं हो। अपनी योजना, विचार और योजनाएं जब तक पूरी तरह से आकार न ले लें तब तक उन्हें दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी नए व्यापार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं और आपने यह विचार अपने एक रिश्तेदार से साझा किया। यह व्यक्ति आपकी योजना को दूसरे लोगों से साझा कर सकता है या फिर वह आपके विचारों को नकारात्मक रूप में पेश कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी योजना में विघ्न आ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। चाणक्य ने इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए सलाह दी है कि अपनी विचारों और योजनाओं को दूसरों से साझा करने से पहले यह समझें कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर वह व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए सच्चा और भरोसेमंद है तो ही अपनी बातें साझा करें। 6. अपने घर की बातों को बाहर न लाएं। घर के अंदर की बातें और पारिवारिक समस्याएं बहुत निजी होती हैं और इनका दूसरों के साथ साझा करना गलत हो सकता है। जब हम अपनी घरेलू समस्याओं को रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ साझा करते हैं तो इसका फायदा लोग किसी न किसी रूप में उठा सकते हैं। इससे न केवल हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है बल्कि हमारे परिवार की इज्जत भी खतरे में पड़ जाती है। चाणक्य ने कहा था कि परिवार के मामले सार्वजनिक रूप से नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह दूसरों को हमारे परिवार के अंदर की कमजोरी दिखाता है। इससे कोई बाहरी व्यक्ति हमें कमजोर समझ सकता है और हमारे पारिवारिक रिश्तों में दरार डाल सकता है। कैसे बचें? हमें अपनी घरेलू समस्याओं को सिर्फ अपने परिवार के भीतर ही रखना चाहिए। अगर हमें किसी सलाह की आवश्यकता हो तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए
कि हम उसे केवल बहुत भरोसेमंद व्यक्ति से ही लें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से अपनी पारिवारिक समस्याओं को साझा करने से बचना चाहिए। घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय हमें उन्हें आत्मनिर्भरता से हल करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक यह समस्या गंभीर नहीं हो, तब तक उसे अपनी पारिवारिक स्थिति से बाहर ले जाने से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक परिवार में पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद हो गए हैं। अगर इस समस्या को परिवार के अन्य सदस्यों या रिश्तेदारों से साझा किया जाता है, तो वे इस मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लग सकते हैं। इससे पारिवारिक संबंधों में और अधिक तनाव बढ़ सकता है। रिश्तेदार इस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं, जिससे परिवार के बीच विश्वास की कमी आ सकती है। चाणक्य का कहना है कि ऐसे मामलों में हमें अपने परिवार के भीतर ही समाधान ढूंढना चाहिए और बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। इससे न केवल हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, बल्कि परिवार के बीच आपसी विश्वास और समझ भी बनी रहती है। 7. अपने अच्छे कामों का प्रचार न करें। चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी है कि हमें अपने अच्छे कामों का प्रचार नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी अच्छाइयों को दूसरों के सामने रखते हैं, तो यह अहंकार और आत्म प्रशंसा की ओर इशारा करता है। एक व्यक्ति जो लगातार अपनी अच्छाइयों का बखान करता है, वह दूसरों के लिए बोझ बन जाता है और उसकी इज्जत कम हो जाती है। अपने अच्छे कामों को बिना किसी आशा और प्रचार के करना चाहिए, क्योंकि यह सच्ची दया और अच्छाई की पहचान होती है। अच्छा काम करने से हमारे अंदर आत्मसंतोष आना चाहिए, न कि यह दिखाने की इच्छा होनी चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि अच्छाई का उद्देश्य सिर्फ दूसरों को दिखाना नहीं होता, बल्कि इसका असली उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना होता है। अपने अच्छे कामों का प्रचार करने से हम खुद को ही हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि यह हमारी सच्चाई और ईमानदारी को संदिग्ध बना सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सच्ची मदद या अच्छाई वह है जो बिना किसी दिखावे और प्रशंसा की चाहत के की जाती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक गरीब परिवार की मदद की है और उन्होंने उन्हें भोजन या पैसे दिए। अगर यह व्यक्ति बार बार इस मदद का जिक्र दूसरों से करता है और यह बताता है कि उसने कितनी बड़ी मदद की है, तो यह उसकी अच्छाई को बेमानी बना सकता है। इसके बजाय यदि वह बिना किसी प्रचार के मदद करता और अपना अच्छा काम केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता, तो वह सच्चे मायने में अच्छा व्यक्ति होता। चाणक्य का कहना है कि अपने अच्छे कार्यों को छुपाकर करना चाहिए, क्योंकि केवल इसी तरह हम दूसरों की नजर में अपनी सच्ची पहचान बना सकते हैं। इस तरह से हम न केवल खुद को ईमानदारी से प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। किसी के पास ज्यादा समय न बिताएं। चाणक्य का कहना है कि किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। हर व्यक्ति की मानसिकता और ऊर्जा अलग होती है। अगर हम ज्यादा समय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताते हैं जिनकी सोच नकारात्मक है या जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो हम भी उनकी नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। अत्यधिक समय बिताने से हम अपने स्वयं के कार्यों और उद्देश्यों से भटक सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी रिश्ते में या दोस्ती में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। ज्यादा समय एक साथ बिताने से रिश्ते में दबाव और तनाव भी बढ़ सकता है। कैसे बचें? हमें अपनी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी के साथ बहुत ज्यादा समय न बिताएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों और मित्रताओं को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए थोड़ा दूरी बनाना जरूरी होता है। हम जितना अधिक समय किसी के साथ बिताएंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम किसी न किसी प्रकार के तनाव का सामना करेंगे। हमें अपनी ऊर्जा को अपनी कार्यों और उद्देश्यों में लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आपकी दोस्ती में बहुत ज्यादा समय मांगता है और आप उसे हर समय साथ बिताने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह व्यक्ति आपको सिर्फ मानसिक और शारीरिक थकावट दे रहा है और आपके जीवन के उद्देश्यों को टालने में मदद कर रहा है। जब आप बहुत ज्यादा समय इस व्यक्ति के साथ बिताते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत कामों में पीछे रह जाते हैं और तनाव का सामना करते हैं।
चाणक्य का कहना है कि हमें किसी के साथ समय बिताने में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे सकें और मानसिक शांति बनाए रख सकें। ज्यादा समय बिताने से रिश्ते में दबाव भी आ सकता है, जो बाद में विवादों का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम समय को सही तरीके से प्रबंधित करें और रिश्तों में स्वस्थ दूरी बनाए रखें। 9. दूसरों की आलोचना से बचना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति या उसके कार्यों की आलोचना करने से हमारे स्वयं के जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम खुद को किसी भी प्रकार की शांति और संतुष्टि से वंचित कर लेते हैं। आलोचना करने से न केवल रिश्तों में खटास आती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। आलोचना करने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकें, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और समझ विकसित कर सकें। कैसे बचें? हमेशा अपनी नकारात्मक सोच को नियंत्रण में रखें और आलोचना करने के बजाय किसी की स्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर हमें किसी की गलतियों का एहसास होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई अपने तरीके से अपनी यात्रा पर है और हमें दूसरों को अपने नजरिए से नहीं आंकना चाहिए। अगर आलोचना जरूरी हो तो उसे संयम और समझदारी से करना चाहिए, ताकि व्यक्ति को आत्मनिर्भरता से सुधारने की दिशा में मदद मिले, न कि उसे हतोत्साहित किया जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपने किसी सहकर्मी की कार्यशैली की आलोचना करते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति उसी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी कार्यशैली आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खा रही हो। अगर आप उसे लगातार आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति निराश हो सकता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसके बजाय अगर आप उस व्यक्ति के अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह किस तरह अपनी कार्यशैली को और बेहतर बना सकता है, तो वह व्यक्ति आपके दृष्टिकोण को समझेगा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। चाणक्य का कहना है कि आलोचना करने से बेहतर है कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें अपनी सोच में सुधार लाने का अवसर दें। इससे न केवल हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। 10. झूठ बोलने से बचें। चाणक्य का कहना है कि झूठ बोलने से किसी भी स्थिति में बचना चाहिए, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश होते ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दोनों समाप्त हो जाती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो न केवल हम अपने आप से धोखा करते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी धोखा करते हैं। झूठ बोलने से तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय में हमारी स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। झूठ की एक छोटी सी कहानी को बनाए रखने के लिए हमें कई अन्य झूठों की आवश्यकता होती है, जो हमारी मानसिक शांति को खत्म कर सकते हैं। सत्य बोलने से न केवल हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों का विश्वास भी जीतते हैं। कैसे बचें? हमें हमेशा सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए, भले ही वह कड़वा या असुविधाजनक क्यों ना हो। अगर हमें कोई बात कहने में डर लगता है तो बेहतर है कि हम चुप रहें और किसी गलत बात को न कहें। सत्य का पालन करना कभी कठिन नहीं होता, लेकिन झूठ हमेशा हमारे ऊपर दबाव डालता है और हमें अपने झूठ को बनाए रखने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि समय के साथ सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है, इसलिए हमें शुरुआत में ही सही रास्ता चुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको किसी घटना के बारे में पूछ लिया और आपने उससे झूठ बोल दिया। कुछ समय बाद यह झूठ सामने आ जाता है और लोग आपको धोखेबाज समझने लगते हैं। आपका विश्वास और सम्मान घटने लगता है और आप अपने आसपास के लोगों से दूर होते जाते हैं। इसके बजाय अगर आपने सच बोला होता तो भले ही थोड़ी असुविधा होती, लेकिन आपका आत्मसम्मान और लोगों का विश्वास बना रहता। चाणक्य का कहना है कि झूठ के रास्ते पर चलने से न केवल हम दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि अपने ही आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण हमें हमेशा सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम जीवन में शांति और सम्मान पा सकें। 11. किसी की दया पर न रहें। चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए।
जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता खो देते हैं। दूसरों की मदद पर जीने से हमें मानसिक असुरक्षा और दीनता का सामना करना पड़ता है। यह न केवल हमारी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। चाणक्य ने कहा था कि हमें अपनी जीवन शैली और लक्ष्यों को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम खुद अपनी सहायता करने में सक्षम हों, न कि दूसरों पर निर्भर रहें। कैसे बचें? हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। यदि हमें किसी से मदद की आवश्यकता हो तो इसे एक अस्थायी स्थिति मानकर इसे सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करें, न कि पूरी तरह से किसी पर निर्भर हो जाएं। हमें यह समझना चाहिए कि दया पर जीने से न केवल हमारा आत्मसम्मान कम होता है, बल्कि हम किसी भी दिन अपने नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास रखना हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन के जरूरी खर्चों के लिए अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेता है और पूरी तरह से उनके मदद पर निर्भर रहता है। समय के साथ यह व्यक्ति रिश्तेदारों की दया पर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। हालांकि यह स्थिति न केवल उस व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, बल्कि रिश्ते भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। यदि वह व्यक्ति स्वयं मेहनत करता और अपने पैरों पर खड़ा होता तो न केवल उसकी स्थिति मजबूत होती, बल्कि वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीता। चाणक्य का कहना है कि आत्मनिर्भरता ही जीवन में स्थिरता और सम्मान का मुख्य आधार है और हमें किसी भी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के पास ज्यादा समय न बिताएं। चाणक्य का कहना है कि किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। हर व्यक्ति की मानसिकता और ऊर्जा अलग होती है। अगर हम ज्यादा समय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताते हैं जिनकी सोच नकारात्मक है या जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो हम भी उनकी नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। अत्यधिक समय बिताने से हम अपने स्वयं के कार्यों और उद्देश्यों से भटक सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी रिश्ते में या दोस्ती में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। ज्यादा समय एक साथ बिताने से रिश्ते में दबाव और तनाव भी बढ़ सकता है। कैसे बचें? हमें अपनी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी के साथ बहुत ज्यादा समय न बिताएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों और मित्रताओं को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए थोड़ा दूरी बनाना जरूरी होता है। हम जितना अधिक समय किसी के साथ बिताएंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम किसी न किसी प्रकार के तनाव का सामना करेंगे। हमें अपनी ऊर्जा को अपनी कार्यों और उद्देश्यों में लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आपकी दोस्ती में बहुत ज्यादा समय मांगता है और आप उसे हर समय साथ बिताने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह व्यक्ति आपको सिर्फ मानसिक और शारीरिक थकावट दे रहा है और आपके जीवन के उद्देश्यों को टालने में मदद कर रहा है। जब आप बहुत ज्यादा समय इस व्यक्ति के साथ बिताते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत कामों में पीछे रह जाते हैं और तनाव का सामना करते हैं। चाणक्य का कहना है कि हमें किसी के साथ समय बिताने में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे सकें और मानसिक शांति बनाए रख सकें। ज्यादा समय बिताने से रिश्ते में दबाव भी आ सकता है जो बाद में विवादों का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम समय को सही तरीके से प्रबंधित करें और रिश्तों में स्वस्थ दूरी बनाए रखें। 9. दूसरों की आलोचना से बचना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति या उसके कार्यों की आलोचना करने से हमारे स्वयं के जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम खुद को किसी भी प्रकार की शांति और संतुष्टि से वंचित कर लेते हैं। आलोचना करने से न केवल रिश्तों में खटास आती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। आलोचना करने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए ताकि हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकें, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और समझ विकसित कर सकें। कैसे बचें? हमेशा अपनी नकारात्मक सोच को नियंत्रण में रखें।
और आलोचना करने के बजाय किसी की स्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर हमें किसी की गलतियों का एहसास होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई अपने तरीके से अपनी यात्रा पर है और हमें दूसरों को अपने नजरिए से नहीं आंकना चाहिए। अगर आलोचना जरूरी हो तो उसे संयम और समझदारी से करना चाहिए, ताकि व्यक्ति को आत्मनिर्भरता से सुधारने की दिशा में मदद मिले, न कि उसे हतोत्साहित किया जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपने किसी सहकर्मी की कार्यशैली की आलोचना करते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति उसी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी कार्यशैली आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खा रही हो। अगर आप उसे लगातार आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति निराश हो सकता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसके बजाय अगर आप उस व्यक्ति के अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह किस तरह अपनी कार्यशैली को और बेहतर बना सकता है, तो वह व्यक्ति आपके दृष्टिकोण को समझेगा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। चाणक्य का कहना है कि आलोचना करने से बेहतर है कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें अपनी सोच में सुधार लाने का अवसर दें। इससे न केवल हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। 10. झूठ बोलने से बचें। चाणक्य का कहना है कि झूठ बोलने से किसी भी स्थिति में बचना चाहिए, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश होते ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दोनों समाप्त हो जाती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो न केवल हम अपने आप से धोखा करते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी धोखा करते हैं। झूठ बोलने से तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय में हमारी स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। झूठ की एक छोटी सी कहानी को बनाए रखने के लिए हमें कई अन्य झूठों की आवश्यकता होती है, जो हमारी मानसिक शांति को खत्म कर सकते हैं। सत्य बोलने से न केवल हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों का विश्वास भी जीतते हैं। कैसे बचें? हमें हमेशा सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए, भले ही वह कड़वा या असुविधाजनक क्यों न हो। अगर हमें कोई बात कहने में डर लगता है तो बेहतर है कि हम चुप रहें और किसी गलत बात को न कहें। सत्य का पालन करना कभी कठिन नहीं होता, लेकिन झूठ हमेशा हमारे ऊपर दबाव डालता है और हमें अपने झूठ को बनाए रखने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि समय के साथ सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है, इसलिए हमें शुरुआत में ही सही रास्ता चुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको किसी घटना के बारे में पूछ लिया और आपने उससे झूठ बोल दिया। कुछ समय बाद यह झूठ सामने आ जाता है और लोग आपको धोखेबाज समझने लगते हैं। आपका विश्वास और सम्मान घटने लगता है और आप अपने आसपास के लोगों से दूर होते जाते हैं। इसके बजाय अगर आपने सच बोला होता तो भले ही थोड़ी असुविधा होती, लेकिन आपका आत्मसम्मान और लोगों का विश्वास बना रहता। चाणक्य का कहना है कि झूठ के रास्ते पर चलने से न केवल हम दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि अपने ही आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण हमें हमेशा सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम जीवन में शांति और सम्मान पा सकें। 11. किसी की दया पर न रहें। चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता खो देते हैं। दूसरों की मदद पर जीने से हमें मानसिक असुरक्षा और दीनता का सामना करना पड़ता है। यह न केवल हमारी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। चाणक्य ने कहा था कि हमें अपनी जीवन शैली और लक्ष्यों को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम खुद अपनी सहायता करने में सक्षम हों, न कि दूसरों पर निर्भर रहें। कैसे बचें? हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। यदि हमें किसी से मदद की आवश्यकता हो तो इसे एक अस्थायी स्थिति मानकर इसे सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करें, न कि पूरी तरह से किसी पर निर्भर हो जाएं। हमें यह समझना चाहिए कि दया पर जीने से न केवल हमारा आत्मसम्मान कम होता है, बल्कि हम किसी भी दिन अपने नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास रखना हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन के जरूरी खर्चों के लिए
अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेता है और पूरी तरह से उनके मदद पर निर्भर रहता है। समय के साथ यह व्यक्ति रिश्तेदारों की दया पर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। हालांकि यह स्थिति न केवल उस व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, बल्कि रिश्ते भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। यदि वह व्यक्ति स्वयं मेहनत करता और अपने पैरों पर खड़ा होता तो न केवल उसकी स्थिति मजबूत होती, बल्कि वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीता। चाणक्य का कहना है कि आत्मनिर्भरता ही जीवन में स्थिरता और सम्मान का मुख्य आधार है और हमें किसी भी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। 12. अपनी कमजोरी को उजागर न करें। चाणक्य ने यह कहा है कि हमें अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह हमें न केवल कमजोर बना सकता है, बल्कि दूसरों को हमारी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका भी देता है। जब हम अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक करते हैं तो लोग हमें उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। यही कारण है कि अपनी कमजोरी को छुपाना और अपनी शक्तियों को दिखाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी असलियत को छुपाएं, बल्कि यह है कि हमें अपनी पूरी स्थिति को सार्वजनिक रूप से दिखाने से बचना चाहिए। कैसे बचें? हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए, लेकिन इसे दूसरों के सामने साझा करने से बचना चाहिए। अपनी कमजोरी को सुधारने की दिशा में काम करना और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना अधिक जरूरी है। कभी भी अपनी निजी समस्याओं या कमजोरी को दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हम उनकी नजरों में कमजोर दिख सकते हैं। हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कमजोरी से मजबूत बनें और अपनी शक्तियों का उपयोग कर किसी भी कठिनाई का सामना करें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति अपने करियर में कुछ व्यक्तिगत समस्याओं का सामना कर रहा है और वह अपने सहकर्मियों से अपनी कमजोरी के बारे में चर्चा करता है। यह बात जल्द ही पूरे ऑफिस में फैल जाती है और लोग उसे कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं। इस स्थिति में वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है और दूसरों द्वारा उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। इसके बजाय अगर उसने अपनी समस्या को खुद हल करने की कोशिश की होती और इसे किसी से साझा नहीं किया होता, तो वह न केवल अपनी स्थिति को मजबूत करता, बल्कि दूसरों की नजर में भी वह सम्मान और विश्वास का पात्र बनता। चाणक्य का यह मानना था कि हमें अपनी कमजोरी को बाहरी दुनिया से छुपाना चाहिए और हमें अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। 13. अनावश्यक विवादों से बचें। चाणक्य का यह मानना था कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवादों और झगड़ों से बचना चाहिए। विवादों में उलझना न केवल हमारे समय और ऊर्जा को नष्ट करता है, बल्कि यह हमें मानसिक तनाव और चिंता का भी शिकार बना सकता है। जब हम किसी से लड़ते हैं या झगड़ा करते हैं तो इससे हमारी मानसिक शांति में विघ्न आता है और रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। चाणक्य ने कहा कि विवादों में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम शांति बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाएं। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि सभी विवादों का समाधान लड़ाई में नहीं है। कभी कभी चुप रहकर और समझदारी से काम लेकर हम विवादों से बच सकते हैं। यदि कोई हमारी बातों से असहमत है तो हमें उसे अपनी राय सही तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए, बिना किसी झगड़े के। अगर कोई व्यक्ति विवाद की स्थिति पैदा करता है तो हमें इसे अनदेखा करना या शांति से जवाब देना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शांति और समझदारी से हम ज्यादा प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, न कि झगड़ों से। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो व्यक्ति किसी छोटे से मुद्दे पर आपस में झगड़ते हैं। एक व्यक्ति जवाब देने के बजाय शांत रहता है और अपने काम में व्यस्त रहता है। दूसरा व्यक्ति झगड़े को बढ़ाता है और वक्त को नष्ट करता है। पहले व्यक्ति का ध्यान अपने कार्यों पर रहता है और वह न केवल विवाद से बचता है, बल्कि अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाता है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति न केवल अपना समय नष्ट करता है, बल्कि दूसरों के सामने बेवजह का विवाद खड़ा करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। चाणक्य का यह मानना था कि विवादों से बचने से हमारी ऊर्जा और समय सही दिशा में लगता है और हम मानसिक शांति भी बनाए रखते हैं। 14.
दूसरों के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता, सोच और कार्यशैली होती है और हमें उनकी कार्य प्रणाली में बिना किसी कारण के दखल नहीं देना चाहिए। दूसरों के मामलों में दखल देना न केवल हमें रिश्तों में दूरी बना सकता है, बल्कि यह उनकी कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम किसी के काम में हस्तक्षेप करते हैं तो यह उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है और वह हमें अपने कार्यों में विश्वास न करने वाला समझ सकता है। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को अपनी समस्याओं और कार्यों को सुलझाने का तरीका खुद तय करने का अधिकार है। अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन्हें मार्गदर्शन दें, न कि उनके कार्यों में हस्तक्षेप करें। किसी के निजी मामलों या कार्यों में ज्यादा घुसने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमारा समय बर्बाद होता है, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति को भी असहज बना सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने कार्य में मुश्किल आ रही है और वह कोशिश कर रहा है कि वह इसे स्वयं हल करे। अगर हम उसे बार बार यह बताएं कि उसे क्या करना चाहिए, तो इससे उसकी कार्यक्षमता पर सवाल उठ सकते हैं और वह हमें अपने कार्यों में दखल देने वाला समझ सकता है। इसके बजाय अगर हम उसे आत्मनिर्भर तरीके से समाधान खोजने का अवसर देते हैं और केवल जरूरत पड़ने पर सलाह देते हैं, तो वह व्यक्ति अपने काम में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेगा। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों के मामलों में बिना कारण के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, बल्कि हम भी अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। 15. अपने दुश्मनों को कमजोर न समझें। चाणक्य का यह स्पष्ट मत था कि हमें कभी भी अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति हमारे सामने कमजोर या बेकार नजर आता हो, लेकिन कभी भी उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुश्मन की शक्तियों और उसकी योजनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम उसे कमजोर समझते हैं तो वह अचानक से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी यह गलती हमें मुश्किलों में डाल सकती है। चाणक्य का कहना था कि हमें हमेशा अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए और उनका सही आकलन करना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। कैसे बचें? हमें अपनी सोच को व्यावहारिक और सतर्क रखना चाहिए। अगर हम किसी से दुश्मनी रखते हैं तो हमें उसकी ताकत और रणनीतियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। बिना उसकी सही स्थिति को समझे हम कोई कदम नहीं उठा सकते। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी अपनी पूरी शक्ति से सामने आ सकता है। हमें अपनी रक्षा के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ताकि जब कोई संकट आए तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हों। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको बार बार परेशान किया है और आपने उसे कमजोर समझते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप सोचते हैं कि वह व्यक्ति अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अचानक वह व्यक्ति अपने शक्तिशाली रिश्तों और कूटनीति का उपयोग करके आपके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाता है। इस स्थिति में अगर आपने पहले से ही उसे कमजोर समझकर नजरअंदाज किया था, तो अब आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर आपने उसे कभी भी हल्के में नहीं लिया और हर कदम पर सतर्क रहे होते, तो आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते थे। चाणक्य का यह कहना था कि कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर न समझें, क्योंकि वे किसी भी क्षण आपकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। 16. अपनी सफलता को दूसरों के सामने न दिखाएं। चाणक्य के अनुसार अपनी सफलता को अत्यधिक दिखाना और उसकी बढ़ाई करना हमारी शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। जब हम अपनी सफलता का प्रचार करते हैं तो हम दूसरों की ईर्ष्या और जलन को आमंत्रित करते हैं। बहुत से लोग हमारी सफलता से जलते हैं और वे हमारी सफलता को मिटाने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। सफलता को दिखाने से हमारी मानसिक शांति और सुरक्षा में विघ्न आ सकता है। चाणक्य ने यह सलाह दी थी कि हमें अपनी सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और दूसरों के सामने उसे प्रकट करने से बचना चाहिए, ताकि हम अपने शत्रुओं से बच सकें और अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर बनाए रख सकें। कैसे बचें? हमें अपनी सफलता को सही समय पर सही लोगों के बीच ही प्रकट करना चाहिए।
जब हमें लगे कि कोई व्यक्ति हमारी सफलता से प्रेरित हो सकता है तो हमें उसे साझा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में नकारात्मकता या जलन है तो हमें अपनी सफलता को उनसे छुपाना चाहिए। यह हमें सुरक्षित रखेगा और हमें मानसिक शांति भी देगा। हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग हमारी सफलता की सराहना करते हैं उन्हें हम बिना किसी घमंड के प्रेरित कर सकते हैं, जबकि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके सामने हमें अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी बड़े व्यापार में सफलता प्राप्त की है और वह अपनी सफलता के बारे में हर किसी को बताता है। इससे उसकी सफलता का महत्व घटने के बजाय दूसरों में जलन और ईर्ष्या पैदा हो सकती है। इस स्थिति में वह व्यक्ति न केवल दूसरों की नफरत का शिकार बन सकता है बल्कि उसकी सफलता को नुकसान भी हो सकता है। अगर उसने अपनी सफलता को शांतिपूर्वक और विनम्रता से अपने करीबी लोगों के साथ मनाया होता तो वह ज्यादा सुरक्षित महसूस करता और वह अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर लगाता। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी सफलता को गुप्त रखना चाहिए ताकि हम अपनी शांति बनाए रख सकें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए आगे बढ़ सकें। दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें। चाणक्य का यह विचार था कि हमें किसी की मदद केवल अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद केवल अपनी इच्छाओं या स्वार्थ के लिए करते हैं तो यह हमारे चरित्र को प्रभावित करता है और हमें मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। स्वार्थ से की गई मदद न केवल दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान और विश्वास को भी कमजोर कर सकती है। असली मदद वह है जो बिना किसी लालच के की जाती है, और जब हम यह करते हैं तो न केवल दूसरों का भला होता है बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों की मदद करना एक पुण्य कार्य है और इसे बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। मदद केवल मदद के रूप में दी जानी चाहिए, न कि किसी लाभ के उद्देश्य से। हमें अपनी आत्मीयता और अच्छाई से प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए ताकि हम अपने अंदर की अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रख सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति अपने सहकर्मी की मदद करता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि बदले में सहकर्मी उसके लिए कुछ करेगा। वह व्यक्ति यह सोचकर मदद करता है कि भविष्य में उसे एक बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि अगर वह सहकर्मी उस मदद का बदला नहीं चुका पाता है तो उस व्यक्ति को निराशा हो सकती है और वह मदद को व्यर्थ समझ सकता है। इसके बजाय अगर वह व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मदद करता तो उसे मानसिक संतुष्टि और आत्मसम्मान मिलता और उसकी मदद वास्तविक रूप से सार्थक होती। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी मदद को निस्वार्थ रूप से देना चाहिए ताकि हम न केवल दूसरों की भलाई कर सकें बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतोष पा सकें। 18 समय के महत्व को समझें। चाणक्य ने हमेशा समय के महत्व पर जोर दिया है क्योंकि समय एक ऐसा संसाधन है जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। उपयोग करना हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि समय की बर्बादी हमें निराशा और पछतावे का शिकार बना सकती है। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम अपनी पूरी जिंदगी में असफलता का सामना कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अपनी कड़ी मेहनत और सोच समझ के साथ जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। कैसे बचें? समय को व्यर्थ न जाने दें। हमें अपने प्रत्येक दिन का मूल्य समझते हुए उसे सही दिशा में खर्च करना चाहिए। समय के हर पल को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उपयोग करें। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत और प्रयास निष्फल हो सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में समय की बर्बादी से बचें और अपने कार्यों में पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से लगें। अगर हम आज का समय सही ढंग से उपयोग करेंगे तो भविष्य में हमें इसका लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन समय का सही उपयोग करता है। वह हर घंटे को अपने काम में लगाता है और अपनी शिक्षा, करियर और परिवार को प्राथमिकता देता है। समय के सही उपयोग के कारण वह अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति समय की बर्बादी करता है
दिन रात किसी भी उत्पादक कार्य में संलग्न नहीं रहता और केवल फालतू बातों में समय गंवाता है, तो वह कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना था कि समय को मूल्यवान समझकर ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसे सही दिशा में लगाकर हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। 19. किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें। चाणक्य का यह मत था कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करना हमेशा गलत परिणाम देता है। जब हम किसी काम को जल्दी या बिना सोचे समझे करते हैं, तो हम न केवल अपनी गलती करने का जोखिम बढ़ाते हैं, बल्कि हमें भविष्य में उसके नकारात्मक परिणामों का सामना भी करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर अधूरे होते हैं और उनका असर न केवल हमारे जीवन पर बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। चाणक्य का यह कहना था कि हमें किसी भी कार्य को पूरा सोच समझकर धैर्य से करना चाहिए, ताकि वह सही तरीके से संपन्न हो सके और इसके परिणाम सकारात्मक हों। कैसे बचें? हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर समय लेकर किसी भी कार्य को करना चाहिए। किसी भी फैसले या कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। अगर कोई कार्य महत्वपूर्ण है, तो हमें इसके लिए सही समय और योजना बनानी चाहिए, ताकि हम सही दिशा में कदम उठा सकें। धैर्य रखना और समय से पहले निर्णय न लेना हमें बेहतर परिणामों की ओर ले जाता है। एक शांत मन से काम करने से न केवल गलतियों से बच सकते हैं, बल्कि हम अपने कार्यों को पूरी तरह से समझकर और सही तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी व्यवसाय में जल्दबाजी में निवेश करता है, बिना उस व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी या शोध किए। जल्दबाजी में किया गया निवेश जल्दी ही उसे नुकसान में डाल सकता है। दूसरी ओर, यदि वह व्यक्ति समय लेकर सोचता, विश्लेषण करता और फिर अपना निर्णय लेता, तो उसे न केवल बेहतर परिणाम मिल सकते थे, बल्कि वह अपने निवेश को सुरक्षित भी रख सकता था। चाणक्य का यह कहना था कि हर काम को धैर्य और सोच समझकर किया जाए, ताकि उसके परिणाम सफल और स्थिर हों। 20. खुद पर विश्वास रखें। चाणक्य का यह विचार था कि अगर हमें सफलता चाहिए, तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वास हमारी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अभाव हमें निर्णय लेने में हिचकिचाहट देता है और हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। चाणक्य ने यह कहा कि जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास से हमारी सोच स्पष्ट और कार्यक्षमता मजबूत होती है। कैसे बचें? हमें अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अगर हम किसी काम में असफल होते हैं, तो हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और उस असफलता को एक सीख की तरह लेना चाहिए। हमें अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचान कर आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और अंत में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है, लेकिन पहले ही वह खुद को हार मानने की स्थिति में डाल देता है। सोचता है कि वह इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकता। इसका कारण है कि उसने खुद पर विश्वास नहीं किया। दूसरी ओर, अगर वह व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता और खुद पर यकीन करता, तो वह अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में हिस्सा लेता और सफलता प्राप्त करने के चांस बढ़ा सकता था। चाणक्य का यह कहना था कि आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि खुद पर विश्वास करके हम किसी भी कार्य को सही तरीके से करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखें। चाणक्य के अनुसार हमें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों में अत्यधिक शक्ति होती है। हम जो कहते हैं वह न केवल दूसरों पर असर डालता है, बल्कि हमारे खुद के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। गलत शब्दों का उपयोग न केवल रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है, बल्कि यह हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य का यह मानना था कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि वे सकारात्मक प्रभाव डालें और हमारे उद्देश्य के अनुरूप हों। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि हर शब्द का एक अर्थ होता है और उसका प्रभाव होता है।
शब्दों के चुनाव में हमें सावधान रहना चाहिए और गुस्से या आवेग में आकर कुछ भी न बोलें। अगर हम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो बेहतर है कि हम चुप रहें। बातचीत करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी का दिल न दुखे और हमें नकारात्मकता से बचना चाहिए। यही नहीं, अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग हमें न केवल दूसरों के दिल में जगह दिलाता है, बल्कि यह हमारी खुद की मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुछ कठोर शब्द कह देता है। इससे सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखता है और वह रिश्ते में दरार महसूस करता है। वहीं अगर वह व्यक्ति गुस्से को शांत करता और विचारशील तरीके से शब्दों का चयन करता तो वह रिश्ते को बनाए रख सकता था और कोई विवाद नहीं होता। चाणक्य का कहना था कि शब्दों का प्रभाव दूरगामी होता है और अगर हम सही समय पर सही शब्दों का चयन करें तो हम न केवल अच्छे रिश्ते बना सकते हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकते हैं। 22. किसी की कमजोरी का फायदा न उठाएं। चाणक्य का यह स्पष्ट मत था कि हमें कभी भी किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जब हम किसी के दुर्बल पक्ष को पहचानते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी सहायता करें, न कि उसका शोषण करें। किसी की कमजोरी पर अत्याचार करना न केवल अन्याय है बल्कि यह हमारी आत्मा को भी कलंकित करता है। चाणक्य ने यह कहा था कि जो व्यक्ति किसी की दुर्बलता का फायदा उठाता है वह अपने कर्मों में फंस जाता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। हमें अपने सिद्धांतों और नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि हम कभी किसी की कमजोरी का शोषण न करें। कैसे बचें? हमें दूसरों के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को कमजोर पाते हैं तो हमें उसकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसका फायदा उठाएं। किसी की सहायता करना एक पुण्य का कार्य है और यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। हम जितना अधिक दूसरों की मदद करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में भी शांति और सफलता पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति किसी के आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कमजोरी को देखकर उसका शोषण करने की योजना बनाता है। वह व्यक्ति जानता है कि आर्थिक तंगी के कारण वह कमजोर है और उस पर भारी उधारी का दबाव है, इसलिए वह उसे और अधिक मजबूर करके उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर अगर पहला व्यक्ति उसकी मदद करता और उसे इस कठिन समय में सहारा देता तो उसे न केवल धन्यवाद मिलता बल्कि उसकी आत्मा को संतुष्टि और शांति भी मिलती। चाणक्य का यह कहना था कि हमें दूसरों की कठिनाइयों का फायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह केवल दुख और कष्ट का कारण बनता है। 23. शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है क्योंकि यह न केवल उसे ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में सक्षम और आत्मनिर्भर बनाती है। भौतिक संपत्तियां समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा हमें जीवन भर का मार्गदर्शन देती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। चाणक्य का यह मानना था कि हमें अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। कैसे बचें? हमें अपनी शिक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी जानकारी और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में किसी भी कठिनाई का समाधान शिक्षा और ज्ञान में ही छिपा होता है। शिक्षा का मूल्य तभी समझ आता है जब हम इसका सही उपयोग करते हैं। इसलिए हमें निरंतर अध्ययन और आत्मनिर्माण पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस न करें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति केवल भौतिक संपत्तियों को ही सबसे बड़ा ध्येय मानता है और शिक्षा की अहमियत को नजरअंदाज करता है। वह अपनी संपत्ति पर पूरा ध्यान देता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है और उसकी संपत्तियां खो जाती हैं तो उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा। वहीं एक व्यक्ति जो निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह अपनी चुनौतियों का सामना ज्ञान के द्वारा करता है और सफलता हासिल करता है। चाणक्य का यह कहना था कि शिक्षा और ज्ञान किसी भी संकट में हमारी मदद करते हैं और हमें सशक्त बनाते हैं। 24वां, परिश्रम से कभी न भागें। चाणक्य के अनुसार
जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। परिश्रम के बिना सफलता असंभव है, क्योंकि यह हमारी क्षमता और ईमानदारी को साबित करता है। जो व्यक्ति बिना मेहनत किए सफलता पाने की उम्मीद करता है, वह केवल भ्रम में रहता है। चाणक्य ने यह सिखाया था कि केवल परिश्रम ही हमें कठिनाइयों से उबार सकता है और हमसे हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी से परिश्रम करना चाहिए। कठिनाइयां और विफलताएं आएंगी, लेकिन हमें कभी भी परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। परिश्रम करने से न केवल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि इससे हमें आत्मविश्वास और संतुष्टि भी मिलती है। जब हम मेहनत करते हैं तो हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति परीक्षा में अच्छे अंक लाने की इच्छा रखता है, लेकिन वह परिश्रम से बचता है और केवल दूसरों से उम्मीद करता है कि वह सफलता पा सके। वह पढ़ाई में आलस्य करता है और बिना तैयारी के परीक्षा में बैठता है। नतीजतन उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो निरंतर मेहनत करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और अपनी पूरी ऊर्जा को अध्ययन में लगाता है, उसे सफलता मिलती है। चाणक्य का कहना था कि परिश्रम से भागने के बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है। सत्य बोलना हमेशा सर्वोत्तम है। चाणक्य का यह विचार था कि सत्य बोलना हर परिस्थिति में सर्वोत्तम है। सत्य न केवल हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों में भी खटास ला सकते हैं। चाणक्य ने बताया कि सत्य बोलने से हमेशा हम मानसिक शांति और सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि सत्य हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमारे द्वारा किए गए कार्यों में सच्चाई की झलक दिखाता है। कैसे बचें? हमें कभी भी किसी कारणवश झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर हमें किसी बात का उत्तर नहीं पता तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें। सत्य को बोलने से हम किसी भी तरह के विवाद से बच सकते हैं और हमारे कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहती है। सत्य बोलने से हमेशा हम दूसरों के बीच विश्वसनीय और आदर्श व्यक्ति के रूप में उभरते हैं और यह हमें जीवन में शांति और सफलता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति अपने काम में असफल होता है और उस असफलता को छिपाने के लिए झूठ बोलता है। अगर वह झूठ बोलता है तो वह दूसरों के बीच अपनी छवि खराब करता है और भविष्य में विश्वास खो सकता है। लेकिन अगर वह अपनी असफलता को स्वीकार कर लेता है और सत्य बोलता है तो लोग उसे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में सम्मान देंगे। चाणक्य का कहना था कि सत्य बोलने से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि यह हमें आत्मसम्मान और शांति भी देता है। 26. किसी के भले के लिए किसी से दुश्मनी न करें। चाणक्य ने यह सिखाया कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान न हो। दूसरों का भला करना और उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब हम बिना किसी कारण से दुश्मनी रखते हैं तो इससे केवल हमारे ही जीवन में तनाव और असंतोष बढ़ता है। चाणक्य का यह मानना था कि हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज में भी नकारात्मकता फैलाती है। हमें समझना चाहिए कि किसी के भले के लिए दुश्मनी करना अंततः हमारे अपने नुकसान का कारण बन सकता है। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि दुश्मनी केवल आत्मग्लानि और दुख का कारण बनती है। जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या उसकी निंदा करते हैं तो हम केवल अपने ही शांति को खोते हैं। किसी से दुश्मनी करने के बजाय हमें सहानुभूति और समझ के साथ अपने रिश्तों को सहेजना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से मतभेद भी होते हैं तो हमें उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति किसी से बिना कारण दुश्मनी रखता है और उसके खिलाफ गलत बातें फैलाता है।
इस स्थिति में न केवल उसका खुद का मन अशांत होता है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरी ओर, यदि वह व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने मतभेदों को सुलझाता और अच्छे रिश्ते बनाता, तो वह न केवल अपनी मानसिक शांति बनाए रखता, बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता। चाणक्य का कहना था कि हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें केवल निराशा और मानसिक तनाव ही मिलता है। 27वें, जो दिखावा करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य का यह विचार था कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो केवल दिखावे के लिए कुछ करते हैं, लेकिन उनके भीतर सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोग अपने वास्तविक रूप को छिपाकर केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए आडंबर करते हैं। दिखावा करने वाले लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों के सामने एक झूठा चेहरा पेश करते हैं, जिससे न केवल वे खुद भ्रमित रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी धोखा देते हैं। चाणक्य ने यह सिखाया कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इनका साथ हमें मानसिक शांति और सच्चे संबंध नहीं दे सकता। कैसे बचें? हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो केवल दिखावे और आडंबर के लिए चीजों को करते हैं। ऐसे लोग हमें कभी सही मार्ग पर नहीं चलने देंगे और हमारे विकास में रुकावट डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए काम करता है, वह न केवल हमें धोखा देगा, बल्कि हमारी ऊर्जा और समय भी बर्बाद करेगा। हमें सच्चाई, ईमानदारी और वास्तविक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान पाना चाहता है, लेकिन वह केवल दिखावे के लिए अच्छा कार्य करता है, जबकि उसका असली इरादा सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करना है। इस व्यक्ति का बाहरी रूप अच्छा हो सकता है, लेकिन वह भीतर से अपने नफस को संतुष्ट करने के लिए ही काम करता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो बिना किसी दिखावे के अच्छे कार्य करता है और सत्य के साथ जीवन जीता है, वह समाज में अधिक सम्मान और सच्चे रिश्ते बना सकता है। चाणक्य का यह कहना था कि दिखावे करने वालों से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी कर सकते हैं। 28, अपने क्रोध पर काबू रखें। चाणक्य का यह विचार था कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को उसकी सही राह से भटका सकता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अक्सर बिना सोचे समझे शब्द और कार्य करते हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। क्रोध से मानसिक शांति और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। चाणक्य ने यह कहा था कि क्रोध हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और यह हमारे जीवन में नकारात्मकता लाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। कैसे बचें? हमें यह समझना चाहिए कि क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और गहरी सांसें लेकर अपने विचारों को शांत करना चाहिए। अगर हम किसी स्थिति में गुस्से में आ जाएं, तो हमें कुछ समय के लिए चुप रहकर या एकांत में जाकर स्थिति पर विचार करना चाहिए, ताकि हम बिना किसी हड़बड़ी के सही निर्णय ले सकें। इस तरह से हम क्रोध के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी किसी प्रिय वस्तु के टूटने पर क्रोधित हो जाता है और अपने गुस्से में बिना सोचे समझे गालियां देता है या बुरा बर्ताव करता है। इस क्रोध का न केवल उस व्यक्ति पर बुरा असर होता है, बल्कि उसके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। दूसरी ओर, अगर वह व्यक्ति गुस्से को शांत करता और अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर देता, तो वह न केवल खुद को शांत रखता, बल्कि अपने रिश्तों को भी सुरक्षित रख सकता था। चाणक्य का कहना था कि जब हम अपने क्रोध पर काबू पाते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं। समय का सदुपयोग करें। चाणक्य का यह मानना था कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे बिना सोचे समझे बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय न तो वापस आता है और न ही किसी के लिए रुकता है। यदि हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह हमें सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। चाणक्य ने सिखाया
कि समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम समय को व्यर्थ नहीं करते और इसे व्यवस्थित तरीके से बिताते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। कैसे बचें? हमें अपने समय का सही नियोजन करना चाहिए और उसे व्यर्थ में खर्च करने से बचना चाहिए। दिन की शुरुआत में हमें अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए ताकि हम हर पल का सही उपयोग कर सकें। समय कीमती है और इसे बर्बाद करने से हम न केवल अपने लक्ष्य से दूर होते हैं बल्कि जीवन की सारी सुंदरता भी खो देते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर मिनट का उपयोग अपने आत्मनिर्माण, शिक्षा और कार्यों में सही तरीके से करें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करता और दिन भर बिना उद्देश्य के समय गवा देता है। अंत में जब उसे अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे समय की कमी महसूस होती है और उसे काम अधूरा छोड़ना पड़ता है। दूसरी ओर यदि वह व्यक्ति पहले से अपने समय का सही प्रबंधन करता और अपने कार्यों को प्राथमिकता देता तो वह अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर सकता था। चाणक्य का यह कहना था कि जो समय का सही उपयोग करता है वह न केवल अपने कार्यों को जल्दी करता है बल्कि वह अपने जीवन में भी संतुलन और शांति बनाए रखता है। 30 अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। चाणक्य का यह विचार था कि हमें अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर करना चाहिए